Hello everyone. So today we are going to study the hip joint. हिप जॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो हिप जॉइंट कैसे बना है? तो इट इज द साइनोवियल जॉइंट बिटवीन द साइनोवियल जॉइंट है बिटवीन द हेड ऑफ द फीमर एंड द एसिटाब्यूलम ऑफ द हिप बोन। तो ये हेड ऑफ द फीमर है, दिस इज द हेड ऑफ द फीमर, और ये एसिटाब्यूलम है, दिस इज द एसिटाब्यूलम ऑफ द हिप बोन। तो ये इस तरीके से अटैच होके एक साइनोवियल प्रोसेस ऑफ द हिप जॉइंट बनाएगा। अब ये देखो, ये इस तरीके से ऐसा घूम रहा है, इसके वजह से ये जो टाइप है ये बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ द साइनोवियल जॉइंट है। अभी आर्कुलेटिंग सरफेस का मतलब होता है कि ये जॉइंट किससे बना है। तो ये जो है हिप से, हिप ऑफ द एसिटाब्यूलम, ये एसिटाब्यूलम कैविटी है, हिप ऑफ द एसिटाब्यूलम से, और हेड ऑफ द फीमर, दिस इज द हेड ऑफ द फीमर। तो ये दोनों जब आपस में जॉइंट होते हैं तो ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस बनाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लिगामेंट। तो लिगामेंट्स की बात करते हैं। तो लिगामेंट्स में सबसे पहले वाला है फाइब्रोलस कैप्सूल। फाइब्रोलस कैप्सूल में क्या होता है, ये पूरा जो एसिटाब्यूलम है, जो हिप बोन है, दिस इज द हिप बोन। हिप बोन में यहाँ पर ये जो पार्ट है ये एसिटाब्यूलम है। तो ये पूरा एसिटाब्यूलम को फाइब्रोलस कैप्सूल कवर करता है विद द हेड ऑफ द फीमर पूरा। तो इसके लिए इसका कवरिंग दिखाया है, कवरिंग ऑफ द एसिटाब्यूलम। अब आता है प्यूबोफिमोरल। प्यूबोफिमोरल मतलब क्या होता है, प्यूबिस से फ्यूमर। अब जो हिप बोन है, हिप बोन किसी ने नहीं पढ़ा तो उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो हिप बोन में जो ये प्यूबिक पार्ट है, तो यहाँ से ये फीमोरल में जाके अटैच्ड होता है। उसके बाद आता है इस्टियल फीमोरल। इस्टियल फीमोरल में क्या होता है, इस्टियल पार्ट, दिस इज द इस्टियल पार्ट। तो यहाँ से ये फीमर बोन में जाके अटैच्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट इज द इलियोफीमोरल। इलियोफीमोरल अपर पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इलियल। तो यहाँ से ये इलियल से यहाँ तक फीमोरल तक जाके अटैचमेंट होता है। ये सब लिगामेंट्स है। उसके बाद आता है राउंड लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर। राउंड लिगामेंट में जब हम लोग ने फीमर बोन को डिटेल में स्टडी किया था, तो मैंने यहाँ पे एक फोबिया बताई थी। तो यहीं से वो फोबिया, यहाँ पर ये फोबिया है, तो यहाँ से एक लिगामेंट निकलेगा और यहाँ पे जो हिप बोन है यहाँ पर जाके अटैच्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अंदर से लिगामेंट बनेगा। उसके बाद आता है एसिटाब्यूलम लैम्बर। तो ये मार्जिन ऑफ दी एसिटाब्यूलम, एसिटाब्यूलम की जो मार्जिन होती है यहाँ से निकलता है। उसके बाद आता है ट्रांसवर्सल लिगामेंट ऑफ दी एसिटाब्यूलम। ट्रांसवर्सल लिगामेंट कहाँ से निकलता है, जो ऊपर जो हम लोग ने सिक्स वाला लिगामेंट पढ़े, यही उसकी ब्रांच बना देता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसवर्सल लिगामेंट ऑफ दी एसिटाब्यूलम बन जाता है। अब उसके बाद हम लोग की स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि ये जो हिप बोन है, हिप जॉइंट है, उसको स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है। तो उसकी बात करते हैं। स्ट्रेंथ या तो स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले जो भी हम लोग ने लिगामेंट पढ़े वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड वाला, इसके जो मसल्स भी होंगे, मसल जो आजू बाजू जॉइंट करते हैं, तो वो भी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो थर्ड वाला है, इसका देखो लेंथ जैसे थोड़ा सा ना ये ऑब्लिक इस तरीके से रहता है, तो इसका लेंथ और इसकी जो ऑब्लिक है ये भी इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो फोर्थ पॉइंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो। जो फिफ्थ वाला पॉइंट है, फिफ्थ वाला पॉइंट हिप बोन खुद। हिप बोन के अंदर इतना ज्यादा डिप्रेशन है, डीप पार्ट है, जिसकी वजह से वो खुद ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। डीपर स्ट्रक्चर, डीपनेस ऑफ द एसिटाब्यूलम। तो ये तीन चीज स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एक हिप जॉइंट को। हिप जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के बाद अब इसका बर्सा ऑफ हिप जॉइंट और ट्रोकैंट्रिक बर्सा में जो लाई करता है ग्रेटर ट्रोकैंडल और ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल्स है उसके साथ। तो ये ट्रोकैंडिक बर्सा। अब इस्शियल बर्सा में इस्शियल के साथ और ग्रेटर ट्रोकैंडल के साथ लाई करेगा।
उसके बाद आता है ग्लूटियोफेमोरल बर्सा, तो ये ग्लेटर ट्रोकैंडर और एक मसल्स है जो कि है वास्टालिस लेटरालिस, तो उसके साथ लाई करेगा। अभी जो नेक्स्ट वाली है सबसोआस, अब जो सबसोआस है ये इलियोसोआस एमिनेंस के साथ लाई करेगा। इलियोप्यूबो एमिनेंस और सुआस मेजर मसल्स, ये भी एक मसल्स है, सुआस मेजर मसल्स, उसके साथ लाई डाउन करेगा। अब जो यहाँ पर दो और बर्सास होते हैं, तो सबसे फिफ्थ वाला जो बर्सा होता है वो ग्रेटेड ट्रोकैंडर और ग्लूटियस मिनिमस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस के साथ। जो सिक्स वाला बर्सा है वो ग्रेटेड ट्रोकैंडर और उसके साथ लाई करेगा ग्लूटियस मिनिमस के साथ। तो ये 6 टाइप ऑफ दी बर्सास है, और ट्रोकैंडिक बर्सा, इस्चियल बर्सा, ग्लूटियोफेमोरल बर्सा, सबसोआस बर्सा, और ये दो अलग से बर्सा लाई करते हैं। अब इसके साथ रिलेशन पढ़ते हैं, हिप जॉइंट के रिलेशन पढ़ते हैं। तो रिलेशन में हिप जॉइंट का रिलेशन में एंटीरियल होता है, पोस्टीरियल होता है, सुपीरियल होता है, उसका रिलेशनशिप बनाता है, और इंफीरियर रिलेशनशिप बनाता है। तो एंटीरियर रिलेशनशिप में अब इसमें जितने भी है ना सब में मसल्स आएंगे, मसल्स। तो जो पोस्टीरियर में सिंपल है, पीछे की है, तो इसमें आता है ग्लूटियस की मसल, जितने भी ग्लूटियस रीजन की मसल्स होंगी वो इसमें आ जाएंगी। उसके बाद आता है एंटीरियर में, एंटीरियर में आगे के साइड होगा, तो यहाँ पर जो है इलियोसोआस का जो मसल्स होता है वो होगा। इलियोसोआस का मसल्स है वो होता है। उसके बाद आता है सुपरफिशियल में, सुपरफिशियल में जो 3 ग्लूट की मसल्स थी वो 3 मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस थी। ठीक है, ये 3 ग्लूट के मसल, और एक मसल्स आती है रेक्टस फीमोरिस। ये तीन मसल्स के साथ ये भी सुपीरियरली लाई करेंगे। उसके बाद आता है इंफीरियरली, तो इंफीरियरली अडक्टर की जो मसल्स है, अडक्टर मसल, पेक्टिनस मसल, अडक्टर पेक्टिनस, फिर ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस और हैमस्ट्रिंग्स की मसल्स लाई करेंगे। अभी इसका रिलेशन हो गया, अब इसका ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, तो सबसे पहले तो ब्लड सप्लाई बहुत सिंपल है। तो ब्लड सप्लाई ऑब्ट्यूरेटर नर्व, जो कि हैमस्ट्रिंग का पार्ट है, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, उस सॉरी ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी। उसके बाद आता है फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, और सुपीरियर और इंफीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। सुपीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। अब नर्व सप्लाई के, अब ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी है तो ऑब्ट्यूरेटर नर्व होगी, नर्व। फीमोरल आर्टरी है तो फीमोरल नर्व होगी। अब यहाँ पर भी सुपीरियर था, तो यहाँ पर भी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। मतलब अगर ब्लड सप्लाई याद हो गया तो नर्व ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब इसका मूवमेंट की बात करते हैं कि इसका मूवमेंट या तो एक्शन क्या है। फ्लेक्शन पढ़ते हैं, तो फ्लेक्शन में क्या होता है, ये देखो यहाँ पर फ्लेक्शन हो रहा है,
तो जब पूरे लेग को आगे की तरफ लेके जाते हैं तो उसको फ्लेक्शन बोलते हैं, जब पूरे पैर को पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो जो फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन में कौन सी मसल्स काम करती है, तो जो सोआस मेजर की जो मसल्स है वो काम करती है। अब जो एक्सटेंशन है, पैर को पीछे की तरफ लेके जाना, तो वो ग्लूटियस मैक्सिमस एंड हैमस्ट्रिंग्स की मसल्स काम करती है। पैर को आगे लेके जाने के लिए सोआस मेजर, पैर को पीछे लेके जाने के लिए ग्लूटियस मैक्सिमस और हैमस्ट्रिंग। अभी आता है अडक्टर और अबडक्टर। तो जो पैर को अंदर की तरफ लेके आते हैं तो उसको अडक्शन कहते हैं, जब पैर को बाहर की तरफ लेके जाते हैं तो अबडक्शन कहते हैं। तो अडक्ट के लिए सेम अडक्टर मसल्स काम आएंगी। और जो अबडक्शन के लिए जो है ग्लूटियस, अडक्शन के लिए ग्लूटियस जो मीडियस और मिनिमस की मसल काम आएंगे। और जो मीडियल रोटेशन है, मीडियल रोटेशन कैसा होगा, तो जब लेग का मीडियल रोटेशन होता है तो ऐसे होता है। जब लैटरल रोटेशन मतलब फीट को बाहर रखना, मीडियल रोटेशन मतलब फीट को नॉर्मली जैसे खड़े होते हैं वैसा। तो जो मीडियल रोटेशन है, मीडियल रोटेशन के लिए टेंसा फेशियल आर्टा, ग्लूटियस मिनिमस और ग्लूटियस मीडियस। और जो लैटरल रोटेशन है, जो पैर को फीट को बाहर की तरफ रखने का, तो ये जितनी भी मसल्स है ये सब ग्लूट रीजन की मसल्स है। तो जेनिकुलस ऑब्टूरेटर और क्वाड्रिसेप्स फेमोरस। तो जो हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट के क्लिनिकल एनाट, तो यहाँ पर 3 क्लिनिकल एनाट पढ़ते हैं। तो 3 में से सबसे पहला वाला है कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन। तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमनली ये डिसलोकेट हो जाता है। और जो इसका हेड है ना, हेड ऑफ दी फीमर, वो ऊपर के साइड चला जाता है, वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, वो ऊपर के साइड चला जाता है ग्लूटेर एरिया में। उसके बाद यहाँ पर एक साइड था कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन का। उसके बाद ये कॉक्सा वेरा और कॉक्सा वेल्गा। इसमें नॉर्मल जो एंगल होता है, नॉर्मल एंगल देखेंगे, नॉर्मल एंगल जो होता है अडल्ट में वो होता है 127 डिग्री, और जो चिल्ड्रंस में होता है 150 डिग्री। तो ये वेरा में आर दिख रहा है, आर इज द रिड्यूस। तो यहाँ पर ये जो नंबर है अडल्ट का और चाइल्डहुड का, ये रिड्यूस हो जाता है। और वेल्गा में एल, तो इट इंक्रीज, मतलब वो नंबर जो है वो बढ़ जाता है। तो आर इज फॉर द रिड्यूस और एल इज फॉर द इंक्रीज। दैट ऑल फॉर द हिप बोन। थैंक यू।